वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख ही लिया है। तो पार्ट 2 में हम आगे 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम डिस्कशन कर चुके हैं। 31 से आज स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं। तो 31 में जो पहला 31st क्वेश्चन जो है वो है ग्लाइसिन एंड एलानिन आर द एग्जांपल ऑफ डैश अमीनो एसिड्स। मतलब कि ग्लाइसिन और एलानिन जो होता है वो किस टाइप के अमीनो एसिड्स में आता है। ए ऑप्शन है न्यूट्रल, बी ऑप्शन है एसिडिक, सी ऑप्शन है बेसिक, डी ऑप्शन है सल्फर कंटेनिंग। तो जो ग्लाइसिन और एलानिन होता है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड में आता है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्जिनिन, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन, लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन ये अमीनो एसिड किस किस टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, किस किस में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं। तो 32 ऑप्शन देख लेते हैं। एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, डी ऑप्शन है सल्फर कंटेनिंग। तो जो आर्जिनिन, लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन है वो जो एग्जाम्पल है वो बेसिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक। तो बेसिक अमीनो एसिड बी इज़ करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टेन एंड मेथियोनिन आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश अमीनो एसिड। सिस्टेन और मेथियोनिन जो होता है वो किस टाइप के अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन है एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, डी ऑप्शन है सल्फर कंटेनिंग। ठीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक। सिस्टेन और मेथियोनिन जो होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है। तो 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है। ए ऑप्शन है मिथियोनिन, बी ऑप्शन है सिस्टेन, सी ऑप्शन है ग्लूटामाइन, डी ऑप्शन है टायरोसिन। तो इसमें जो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। ग्लूटामाइन जो होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन आर डैश अमीनो एसिड्स। प्रोटीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन किस टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स में आते हैं। ठीक। और वैसे आपको बता दें कि 5 ग्रुप में बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। 5 ग्रुप में अमीनो एसिड्स बांटे गए हैं। उसमें सबसे पहला है न्यूट्रल, और दूसरा है एसिडिक अमीनो एसिड, तीसरा है बेसिक अमीनो एसिड, चौथा है सल्फर कंटेनिंग, पांचवा है एरोमेटिक और छठा है हेट्रोसाइक्लिक। अब 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पारजाइन, glutamic acid and glutamine is the example of which amino acid। एस्पार्टिक एसिड, अब एसिड है तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो एसिडिक अमीनो एसिड, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 37th क्वेश्चन है। ठीक। तो 37th क्वेश्चन में है इसेंशियल अमीनो एसिड आर नोन एज आर आल्सो टर्म्ड एज डैश अमीनो एसिड। जो इसेंशियल ज़रूरी जो अमीनो एसिड्स हैं उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है नॉन पोलर, डी ऑप्शन है डिस्पेंसेबल और सी ऑप्शन है इनडिस्पेंसेबल, डी ऑप्शन है सेमी इसेंशियल। ठीक। इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको हम इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। इंडिस्पेंसेबल मीन्स अनिवार्य, जो बहुत ही ज़रूरी हैं बॉडी के लिए जो ज़रूरी हैं वो इसेंशियल हैं। वही इंडिस्पेंसिबल मीन्स भी होता है ज़रूरी है अमीनो एसिड। बॉडी में जो नहीं बनते उन्हें बॉडी जब खुद नहीं बना पाती जिस अमीनो एसिड्स को, वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जिस अमीनो एसिड को बॉडी बना लेती है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो
नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आर ऑल्सो टर्म्ड एज डैश अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं उसको उसको किस नाम से जानते हैं? अब इसेंशियल अमीनो एसिड को हम इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को हम डिस्पेंसेबल कहेंगे। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमीनो एसिड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्स आर नोन एज डैश अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड शरीर में नहीं बनते हैं, बॉडी में नहीं बनते हैं, और वो हो आहार के द्वारा, डाइटरी मीन्स जो हम भोजन करते हैं उनके स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, फूड के सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं, उस अमीनो एसिड को किस नाम से हम जानते हैं? उन अमीनो एसिड्स को हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड, बी है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सी ऑप्शन इंडिस्पेंसेबल, और डी ऑप्शन है सेमी इसेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड को हम भोजन से हम प्राप्त करते हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ट्रिप्टोफैन ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मिथियोनिन, सी ऑप्शन है सिस्टेन, और डी ऑप्शन है ल्यूसिन। तो जो सिस्टेन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल नहीं है, ये नॉन इसेंशियल में आता है। और बाकी सब जो हैं ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसिन जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। 41 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड? ए ऑप्शन है ग्लूटामेट, बी ऑप्शन है ग्लूटामाइन, सी ऑप्शन है एस्पार्टेट, डी ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन। इन सभी में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? तो इन ऑप्शंस में जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन इज इसेंशियल अमीनो एसिड। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर इंडिकेट्स एज डैश अमीनो एसिड्स एज ए लिटिल अमाउंट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। अब ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है वो किस अमीनो एसिड के रूप में किस अमीनो एसिड के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी मात्रा शरीर में संश्लेषित होती है। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होता है वो थोड़ा बहुत बॉडी बना लेती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बना पाती है। तो इसको किस अदर नेम से जाना जाएगा वो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है इसेंशियल, बी है सेमी इसेंशियल, सी है डिस्पेंसेबल, और डी है इंडिस्पेंसेबल। तो जो आधा बनता है बॉडी में थोड़ा बहुत बन जाता है और पूरी तरीके से नहीं बनता है वो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स उसकी यूनिट, वो किस, जैसे मकान बनती है ईंटों से बनती हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हाउस या ए बिल्डिंग वो होता है ईंट, ब्रिक आ जाएगा। उसी तरीके से जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ए ऑप्शन है अमीनो एसिड, बी ऑप्शन है लिपिड, सी ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन्स, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक, तो ए ऑप्शन है सीरिन, बी ऑप्शन है मिथियोनिन, सी ऑप्शन है थ्रियोनिन, डी ऑप्शन है टायरोसिन। तो नॉन पोलर, जो नॉन पोलर मीन्स जिसमें कोई ध्रुव ना बने, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न ना हो, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ए है सीरिन, बी है मिथियोनिन, सी है थ्रियोनिन और डी है टायरोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
सीरिन जो होता है, मिथियोनिन जो होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड होता है। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल कौन सा है? ए ऑप्शन है टायरोसिन, बी ऑप्शन है सीरिन, सी ऑप्शन है एस्पार्जिन और डी ऑप्शन है ग्लाइसिन। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल है वो है ग्लाइसिन होता है, ठीक है। ग्लाइसिन इज ए एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। 46th क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज द एग्जांपल ऑफ पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज। पोलर अमीनो एसिड कौन सा होता है जिसके पास कोई चार्ज भी ना हो? ए ऑप्शन है थ्रियोनिन, बी ऑप्शन है ग्लाइसिन, सी ऑप्शन है आइसोल्यूसिन एंड डी ऑप्शन है ल्यूसिन, ठीक। तो थ्रियोनिन जो होता है, थ्रियोनिन ऐसा एक अमीनो एसिड है जो पोलर भी होता है और उसके पास चार्ज भी नहीं होते। 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द एग्जांपल ऑफ पोलर अमीनो एसिड्स विथ नेगेटिव चार्ज। पोलर अमीनो एसिड का एग्जाम्पल भी देना है और नेगेटिव चार्ज भी उस अमीनो एसिड पे हो, वो कौन सा अमीनो एसिड होता है? ए ऑप्शन है सेरिन और बी ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड, सी ऑप्शन है थ्रियोनिन, डी ऑप्शन है ग्लूटामाइन। नेगेटिव चार्ज, एक चीज़ ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज है तो बेस होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एसिड होगा। तो ग्लूटामिक एसिड बोल रहा है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए पोलर अमीनो एसिड पर, नेगेटिव चार्ज, तो ग्लूटामिक एसिड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन्स गिव्स ब्लू टू डैश कलर विद निन हाइड्रेन सोल्यूशन। निन हाइड्रेन सोल्यूशन में जो प्रोटीन को जब घोला जाता है वो ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर से किस कलर में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन का नीला कलर निन हाइड्रेन सोल्यूशन में किस कलर में बदल जाता है? ए ऑप्शन है पिंक, बी ऑप्शन है रेड, सी ऑप्शन है वायलेट एंड डी ऑप्शन है ब्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वायलेट। निन हाइड्रेन सोल्यूशन में ब्लू से वायलेट कलर में चेंज हो जाता है प्रोटीन का सोल्यूशन। 49th क्वेश्चन पे चलते हैं। 49th क्वेश्चन डैश test is given by protein and peptides which have phenylalanine or tyrosine or tryptophan aromatic amino acid in their molecules। यानी इसका मतलब है कि परीक्षण प्रोटीन और पेप्टाइड्स किस परीक्षण के द्वारा प्रोटीन और पेप्टाइड्स का परीक्षण किया जाता है जिनके अणुओं में, जिनके एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। कौन सा टेस्ट है जिसमें फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन का टेस्ट हो सकता है? तो इसमें जो एग्जांपल है उसके पेप्टाइड्स का टेस्ट हो सकता है। इसमें ऑप्शन है बायोरेट टेस्ट और बी है साइकागोची टेस्ट, सी है मिलॉन्स टेस्ट और डी है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक। तो जो करेक्ट आंसर इसमें है वो है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक। जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज करेक्ट आंसर। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में हम फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के पेप्टाइड्स को टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है व्हेन प्रोटीन और पेप्टाइड्स आर ट्रीटेड विद मिलॉन्स रीजेंट डैश प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जब हम पेप्टाइड्स या प्रोटीन को मिलॉन्स रीजेंट के साथ क्रिया कराते हैं तो किस टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है, किस कलर का? ए ऑप्शन है वाइट, बी ऑप्शन है पिंक, सी ऑप्शन है वायलेट एंड डी ऑप्शन है रेड। तो जब हम प्रोटीन या पेप्टाइड्स को मिलन्स रीजेंट के साथ क्रिया कराते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। मिलॉन्स टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्रोटीन हैविंग डैश इन देयर मॉलिक्यूल। तो मिलॉन टेस्ट जो होता है वो किस प्रोटीन को
किस प्रोटीन के टेस्ट को देता है, सिर्फ एक ही प्रोटीन के टेस्ट को देता है एम्बुलेंस टेस्ट, वो कौन सा प्रोटीन होता है? ए ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, बी ऑप्शन है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, सी ऑप्शन है सिस्टाइन, डी ऑप्शन है टायरोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टायरोसिन। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रीजन गिव्स ए डैश कलर with peptide and protein which yield cysteine and cysteine on hydrolysis। तो जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रीजेंट जो होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रीजेंट के रीजेंट जो होते हैं पेप्टाइड एवं प्रोटीन के साथ कौन सा क्रिया करके कौन सा कलर देते हैं, कौन सा रंग देते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद सिस्टीन और सिस्टाइन उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाइट और बी पिंक है, सी रेड है और डी ब्लू है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड। ठीक, डैश टेस्ट 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डैश टेस्ट इज ए स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन इन प्रोटीन्स। कौन सा टेस्ट होता है जो आर्जिनिन प्रोटीन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन देता है, टेस्ट देता है? ए ऑप्शन है बायोरेड, बी ऑप्शन है जेंथोप्रोटिक, सी ऑप्शन है मिलोन्स और डी ऑप्शन है साकागुची टेस्ट। तो आर्जिनिन प्रोटीन का जो टेस्ट देता है इनमें से वो देता है साकागुची रिएक्शन। ठीक, 54th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन पे टेस्ट इज कैरिड आउट बाय एडिंग ग्लेशियल एसिटिक एसिड फॉलोड बाय कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो मतलब प्रोटीन के घोल में जब सोल्यूशन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाकर जब टेस्ट किया जाता है तो ये कौन सा टेस्ट कहलाता है? ठीक, प्रोटीन के घोल में ग्लेशियल एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर जब टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ठीक, जिसमें पहला ऑप्शन है बायोरेट, बी ऑप्शन है जेंथोप्रोटिक, सी ऑप्शन है हॉपकिंस कोले रिएक्शन, डी ऑप्शन है साकागुची रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉपकिंस कोले रिएक्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द डैश ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन इज डिफाइंड एज नाइट्रोजन परसेंटेज रिटेन बाय एनिमल आउट ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइट ईटन। यानी ये कह रहा है प्रोटीन के किस मान को, किस वैल्यू को जब जानवर कोई एनिमल उसको खाता है तो उसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो बनाए गए जो भी बनता है, पहले प्लांट्स में जो नाइट्रोजन बनता है वो कितना परसेंट बनता है और जानवरों द्वारा जब खाया जाता है तो कितना नाइट्रोजन अवशोषित करता है। जैसे 50% नाइट्रोजन है किसी प्रोटीन में जो कि प्लांट द्वारा बनाया गया है, और जब उसको कोई एनिमल खाता है या ह्यूमन खाता है तो 50% में से कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर पाता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्ट कर पाता है और एब्जॉर्ब कर पाता है, ये इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है केमिकल स्कोर, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल वैल्यू, सी ऑप्शन है एनपीयू, डी ऑप्शन है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बायोलॉजिकल वैल्यू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। क्वाशियोरकर डिसऑर्डर। ठीक, क्वाशियोरकर जो डिसऑर्डर होता है क्वाशियोरकर जो डिसऑर्डर होता है वो किसकी द्वारा
किसकी कमी से, ठीक है। कोशियोरकर डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा, ब्रैकेट में है फ्लूइड रिटेंशन, देयरफॉर इज आल्सो नेम्ड एज, ठीक। इसमें कह रहा है कि कोशियोरकर जो डिसऑर्डर होती है, इसकी जो विशेषता होती है, यानी इसका हम कैसे पहचान कर पाते हैं कि ये कोशियोरकर डिजीज़ है, तो ये इसमें सूजन हो जाती है, पेटों में सूजन हो जाती है, जो जिसमें पानी भर जाता है, इस वजह से वो सूजा हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है जेंथोप्रोटिक, बी ऑप्शन है साकागुची, सी ऑप्शन है मेरस्मस, डी ऑप्शन है एडेमेटस एडेमेटस मल न्यूट्रिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एडेमेटस मल न्यूट्रिशन। कोशियोरकर के डिसऑर्डर को एडेमेटस मल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कोशियोरकर अकर ड्यू टू deficiency of डाइटरी डैश, किसकी कमी से? कोशियोरकर जो होता है किस भोजन के किस पोषण की कमी से हो जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है विटामिन्स, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है फैट। तो प्रोटीन की कमी से कोशियोरकर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से कोशियोरकर डिजीज हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन, सी इज करेक्ट आंसर। अब 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशियोरकर कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग द डैश एंड कैलोरी इन डाइट। अब कोशियोरकर को हमें ठीक करना है तो किस डाइट की ज़रूरत पड़ेगी? कैलोरी चाहिए यानी एनर्जी चाहिए, और किस डाइट की ज़रूरत पड़ती है? अब प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो हमें प्रोटीन की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डिसऑर्डर ऑकर्स इन एनी इंडिविजुअल हैविंग सीवियर मल न्यूट्रिशन, ठीक। तो किस किस डिसऑर्डर के कारण कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सीरियस कुपोषण का शिकार हो जाता है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है? ए ऑप्शन है मैरास्मस, बी ऑप्शन है कोशियोरकर, सी ऑप्शन है एडिमेटस मल न्यूट्रिशन, और डी ऑप्शन है साकागुची। तो जो मैरास्मस होता है इसमें मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है कोई भी व्यक्ति। तो 16th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन 16th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? डैश इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईच इसेंशियल amino acid in the test protein which is compared with the reference protein। यानी ये कह रहा है प्रोटीन का जो परीक्षण है प्रत्येक आवश्यक अमीनो एसिड की सांद्रता है जिसकी तुलना किस प्रोटीन से की जाती है। तो ये इसका जो ऑप्शन पहले देखें, NPU, बी ऑप्शन है केमिकल स्कोर, सी ऑप्शन है PER, और डी ऑप्शन है BV। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केमिकल स्कोर। केमिकल स्कोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईच इसेंशियल अमीनो एसिड इन द टेस्ट प्रोटीन विच इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस प्रोटीन, ठीक। 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें जो दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन पे, डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड बायोलॉजिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। इसमें ये कह रहा है कौन सी वैल्यू है जो कि डाइजेशन की क्षमता का गुणांक और जैविक मान को 100 से विभाजित करने पर उसका गुणनफल आ सके। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, BV,
BPER, और C है NPU, D है केमिकल स्कोर। तो NPU जो होता है, NPU इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड बायोलॉजिकल वैल्यू डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब इसमें ये बात होगी कि BV क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू है, PER क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और NPU क्या है, NPU नेबरहुड प्लानिंग यूनिट है, और D है केमिकल स्कोर ही है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो नेट नेबरहुड प्लानिंग यूनिट है। ठीक है। और 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोरेट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हीटिंग 2 मोल्स ऑफ यूरिया एट। जो बायोरेट टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट में जो यौगिक है, बाई मीन्स टू, यूरेट मीन्स यूरिया। तो यूरिया के 2 मोल होते हैं, ये कितने टेम्परेचर पे, यूरिया का 2 मोल जब मिला के कितने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं कि बायोरेट बन जाता है। तो ए ऑप्शन है 100 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 10 डिग्री, डी ऑप्शन है 80 डिग्री। तो यूरिया के 2 मोल को जब हम 180 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो बायोरेट कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। तो अब आगे हम मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी तैयारी भी होती रहे। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी बनाए रखिए और वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको तैयार हो सके। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।